श्रवण न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रिक्स ने बड़ा खेल कर दिया है और मोदी पुतिन का ये संयुक्त धमाका जिससे अमेरिका की बर्बादी का आलम पूरी तरह से लिखा गया है। पहले हम आपको बताते हैं अमेरिका कैसे अपने इस बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया है और उसी जाल में फंसाकर ब्रिक्स ने बड़ा खेल किया है। जो ट्रंप इस वक्त टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि टैरिफ से दुनिया को बर्बाद कर देंगे, उसी टैरिफ ने आज ट्रंप को बर्बाद कर दिया है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ और कैसे ही अमेरिका जो दुनिया को फंसाया था वो खुद उसी जाल में फंस गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व जरूर है, लेकिन यह एक लंबी साजिश का नतीजा है। यह साजिश द्वितीय विश्व युद्ध के समय से शुरू हुई। उसी दौर में पूरी दुनिया में युद्ध होता, इसलिए दुनिया भर के देश अपना सोना जो है वो सुरक्षित रखना चाहते थे। वे अपने गोल्ड को अमेरिका के पास जमा करते थे और बदले में अमेरिका उन्हें एक बॉन्ड जारी करता था जो सोने की गारंटी पर आधारित था। मतलब जब भी कोई व्यक्ति अपना सोना वापस लेना चाहेगा वह बॉन्ड के बदले में ले सकता है। दुनिया का लगभग 60% सोना अमेरिका के पास जमा हो चुका था। फिर एक दिन अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अब किसी को सोना वापस नहीं दिया जाएगा। उसने कहा कि बॉन्ड को डॉलर कहकर चला सकते हैं। इसी ऐलान के बाद डॉलर वैश्विक मुद्रा बन गया। लेकिन लगभग बता दें आपको, क्योंकि लगभग सभी बड़े देशों के पास अमेरिकी बॉन्ड थे जो गोल्ड के बदले में हासिल किए गए थे। अब मार्केट में बॉन्ड से बॉन्ड का व्यापार होने लगा। अमेरिका ने धीरे धीरे ज्यादा बॉन्ड यानी डॉलर जारी कर दिए, लेकिन बैकअप में सोना कम था। डॉलर की ताकत को बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी विरोध को कुचलता रहा। अगर कोई देश डॉलर से लेने से मना करता तो अमेरिका परमाणु बम, मिसाइल, तोप, टैंक सबका इस्तेमाल करके उसे बर्बाद कर देता। सद्दाम हुसैन ने डॉलर से इनकार किया तो इराक बर्बाद हो गया। लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान ने भी यही किया और अमेरिका ने उन्हें तबाह कर दिया। कारण साफ है कि अगर डॉलर से भरोसा उठा तो सब अमेरिका से सोना मांगने दौड़ेंगे, लेकिन अमेरिका दे नहीं पाएगा। डॉलर के पीछे सोने का बैकअप है, लेकिन अगर डॉलर में गिरावट आई तो उसकी वैल्यू कम हो गई तो अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सटीक समय चुना। जब दुनिया टूट चुकी थी, सैनिक नहीं बचे थे, अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया और कहा जिसे सोना चाहिए वो आकर युद्ध कर ले। लोग मजबूर हो गए और डॉलर चलता रहा। लेकिन अब बदलाव की बारी है। 2005-6 के बाद दुनिया ने देशों को फैसला किया कि डॉलर का कुछ करना पड़ेगा। चीन में रणनीति बनी और ऐसे देशों का ग्रुप बनाया जो व्यापार आगे हो सके। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन जो ब्रिक्स है, फिर साउथ अफ्रीका से जोड़ करके ब्रिक्स बना। नाम व्यापार को बढ़ावा देना था, लेकिन असली चाल डॉलर को बर्बाद करने की थी। ब्रिक्स के पास पूरी दुनिया का 44% जीडीपी है। वो अपनी मुद्रा लाएंगे और डॉलर लेने से मना कर देंगे। 2029 में ब्रिक्स वाले डॉलर को मना करने वाले हैं। तब अमेरिका डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। सद्दाम हुसैन, लीबिया जैसे देश अकेले नहीं कर सके, लेकिन ब्रिक्स मिलकर करेंगे। इसमें दिमाग चीन का भी है जो दुश्मन होते हुए भी तारीफ के काबिल है। ब्रिक्स में भी हथियार के लिए रूस, टेक्नोलॉजी के लिए चीन गए और मार्केट और डिप्लोमेसी के लिए भारत है। अब यह आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो आप बता दें कि डी डॉलराइजेशन कैसे होगा, यानी डॉलर गिरेगा कैसे। ब्रिक्स धीरे धीरे करके और देश इसमें जोड़ने वाला है। अभी 10 और देश जोड़ लिए जाएंगे, जैसे सऊदी अरब, यूएई, फिर पूरा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीकन यूनियन को एक बार जोड़ देंगे। ऐसा करके पहले डॉलर को लंगड़ा करेंगे, फिर गिराएंगे और पहले 44% से जीडीपी शुरू, फिर अफ्रीका में विस्तार और जब सब डॉलर को
मना करेंगे तो डॉलर सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। लोग अमेरिका की तरफ सोना मांगने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन अमेरिका ने सोना बेच दिया या इस्तेमाल कर लिया है, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी इंडियंस, चाइनीज, जापानीज पर टिकी है। डीडॉलराइजेशन पर सब भाग जाएंगे, अमेरिका तबाह हो जाएगा। तो इसलिए इसीलिए वो ब्रिक्स को तोड़ना चाहता है अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी यहां पर जो चीज है, वो चाहता है कि ब्रिक्स को तोड़ दिया जाए। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि रूस को यूक्रेन के जरिए, भारत को पाकिस्तान के जरिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन रूस टूट नहीं रहा है, भारत टूट नहीं रहा है। चीन कहता है हमें कौन तोड़ेगा। चीन ने प्रॉक्सी बना लिए हैं, जैसे उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर अमेरिका चीन पर हमला करे तो उत्तर कोरिया 20 परमाणु मारने को तैयार है। भारत ने प्रॉक्सी नहीं बनाए हैं, लेकिन डट के खड़ा है। अमेरिका ने चीन का प्रतिबंध लगाए हैं तो चीन ने सिलिकॉन सप्लाई बंद की है। अमेरिका छटपटाया है क्योंकि हवाई जहाज, टेस्ला, कंप्यूटर चिप्स, सब में सिलिकॉन चाहिए। फिर सोलर पैनल कैसे बनेंगे? यानी कि साफ तौर पर जहां पर अमेरिका की बर्बादी तय है। 2029 तक जो अमेरिका इस वक्त बौखलाया हुआ है, अमेरिका के बौखलाहट का मेन कारण यही है। जो ट्रंप इस वक्त चिल्ला रहे हैं टैरिफ टैरिफ, वो ट्रंप का आखिरी दीपक जो भभकता है, और जब वो बुझने वाला होता तो भभकता आपने देखा होगा। ट्रंप का वही हाल है कि अमेरिका का पूरी दुनिया में वर्चस्व है जो है वो खत्म होने वाला है, या कहें अमेरिका की तानाशाही, दादागिरी, जो पूरी दुनिया को दिखाकर अपना डर, दुनिया में भय और व्याप्त किया हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। और ये ट्रंप जो अपने आप को एक बार समझ रहे हैं कि वो अमेरिकियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये अमेरिकियों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। ट्रंप ये अमेरिका की बर्बादी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी दास्तान लिख रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आखिरकार ये चाल जो अमेरिका की है, जो बार बार वो कह रहा है, अभी आज ही बयान आया है कि मोदी ने चुपके से ट्रंप को कहा है कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं। अमेरिका का काम है सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में युद्ध करवाना, और अगर युद्ध होंगे तो हथियार बिकेंगे, हथियार बिकेंगे तो अमेरिका का व्यापार होगा, अमेरिका का व्यापार होगा, अमेरिका फूलेगा फलेगा, और जो देश लड़ेंगे वो बर्बाद होंगे, और जब वो देश बर्बाद होंगे तो वापस फिर अमेरिका के पास जाएंगे। वो देश, अमेरिका जो है वो युद्ध मतलब के जो हथियार है वो सभी देशों को बेचता है। आपको लगता है यूक्रेन एक छोटा सा देश, वो आपको लगता है कि इस वक्त इतने साल से रशिया से अकेले लड़ रहा है? यूक्रेन कतई नहीं। इतनी गोलाबारी, इतने बारूद यूक्रेन के पास थे। जो ये कहा जा रहा था यूक्रेन 2 दिन या 4 दिन में टिकेगा, और यूक्रेन 1.5-2 साल से टिका हुआ है। और क्या हुआ यूक्रेन का? यूक्रेन बर्बाद हो गया। आज यूक्रेन के पास बर्बादी का केवल और केवल तबाह के लिए उसने क्या किया है? उसने सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदे, वो भी अमेरिका से, और अमेरिका ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उसको बर्बाद करता है, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। ब्रिक्स ने जो चाल चली है वो अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, और ये 2029 तक संभव हो जाएगा। चूंकि इसीलिए इस वक्त अमेरिका सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है ब्रिक्स को लेकर के, इसलिए वो भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। 100% टैक्स लगाने की बात कर रहा है, 200% टैक्स लगाने की बात कर रहा है। अबे तुम्हारे सब मुंह में जबान है, जितने परसेंट बोलना है बोल दो। तुम बार बार कहते हो कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, धमाका किया, लेकिन हुआ क्या? 0 बटे सन्नाटा। भारत ने साफ कह दिया कि हमारे बीच में मध्यस्थता किसी ने नहीं किया, और भारत ऐसे लोगों के बोलने पर उसका जवाब नहीं देने वाला है। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, और कैसा लगा ब्रिक्स का ये प्लान जहां अमेरिका बर्बाद होगा, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।